हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बताने के पहले थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, फार्मूला कौन कौन होगा देख लीजिए। नंबर 1 E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। दूसरा E इक्वल टू F/Q नॉट या F इक्वल टू Q नॉट इंटू E। यहाँ निगेटिव भी दे देते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स का अपोजिट होता है। तीसरा P इक्वल टू 2QL, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। 4 नंबर में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R/Q, ये एक्सियल का। और 5 नंबर में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R/Q, ये हुआ आपको परपेंडिकुलर। 6 नंबर में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R/Q रूट अंडर 3D cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया आपको जनरल क्वेश्चन। और 7 नंबर में टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। और 8 नंबर में एनर्जी U बराबर -PE cos थीटा 2 cos थीटा 1। ये सारा फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि फार्मूला याद रखना होगा। तो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए अक्षर से, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, ये जो न्यूमेरिकल है NCERT का 1.8, पहले आपको न्यूमेरिकल बनाना तो 3 बात का ध्यान रखना होगा, तब आप न्यूमेरिकल आराम से बना सकते हैं। पहला तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। दूसरी बात यह है कि वी कैन रीड क्वेश्चन केयरफुली, सावधानी से क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में सही आंसर निकलेगा। दूसरी बात यह है, तीसरी बात कि आपको छांट लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और उसके बाद फार्मूला को पुट करिए, आपको बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 चार्ज है, QA है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा पॉइंट पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा निकालना है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक का है QA है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा है QB -3 माइक्रोकूलम, और उनके बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ O, ये सब ध्यान से मिड पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि QA कितना है। QA है 3 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 कूलम। QB कितना है -3 माइक्रोकूलम, यानी -3 × 10⁻⁻6 कूलम। ये A पॉइंट बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ A है तो यहाँ पर B है, इसके बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर QA चार्ज है, इसका वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर QB है जिसका -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। IC के मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको हम लोग डेसिमल में अगर लिखना, मीटर में लिखना चाहते हैं तो मीटर में होगा 0.2 मीटर। यहाँ तक कितना होगा 0.1 मीटर, और यहाँ भी होगा 0.1 मीटर। यानी A to B इक्वल कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, दिस मीन 0.2 मीटर। यानी OA इक्वल टू OB इक्वल टू कितना 0.1 मीटर, उसकी हाफ हो जाएगा। हम लोग इसी पॉइंट O पर
ओ पर इधर वो लिख देते हैं। ओ पर हम लोग को क्या करना है, फील्ड निकालना है। अब फील्ड का जो मेन फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला नंबर 1 लिखे हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई Q बाई आर, उसको यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू ए चार्ज के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू ए चार्ज कितना हो जाएगा, ई ए कर देते हैं इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, ओ ए का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। फिर इसका जगह के भी लिखा जा सकता है। अगर के लिख देते हैं तो और आसान हो जाएगा, यहाँ के लिख दीजिए, सबसे इजी है। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। क्यू ए का वैल्यू यहाँ देखिए कितना है, 3 × 10⁻⁻6। और ओ ए का वैल्यू यहाँ देखिए कितना है, यहाँ देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए कितना है, 0.1 का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आएगा। एलोंग की डायरेक्शन को समझिए, एलोंग ओ बी। इसी को समझा देते हैं आपको कि कभी भी जो फील्ड होता है वह पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और निगेटिव पर क्या होता है, एंड होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी है, इसलिए ए से बी की तरफ जाएगा। लेकिन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है कि निगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, ओ बी की तरफ, चाहे ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी की तरफ। तो ए तो हुआ आपको ए पॉइंट के कारण, अब निकालेंगे हम आपको बी पॉइंट के कारण। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आराम से। अब इसको हम मिटाते हैं, जैसे देखिए यहीं पर लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू। इसका कितना हो जाएगा, ई बी लिखेंगे, के क्यू बी बाई ओ बी का स्क्वायर। 9 × 10⁻9 होगा के का वैल्यू, क्यू बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 3 × 10⁻⁻6, लेकिन माइनस सीरीज नहीं करेंगे क्योंकि मिडिल पॉइंट पर, इसीलिए। दूसरी बात यहाँ क्या होगा, ओ बी देख लीजिए कितना है, ओ बी का वैल्यू यहाँ है 0.1 का होल स्क्वायर। ऐसा को मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा तो 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। एलोंग किधर, ओ बी ही होगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है विद्यार्थी जी, आप लोग थोड़ा शांति से देख लीजिए। उसके बाद हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट में दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन रहने देते हैं, इसलिए कि हम बी वाला के लिए वैल्यू का चाहिए हमको, इसलिए। अब देखिए बी रिजल्टेंट फील्ड कितना आ जाएगा, E = ई ए प्लस ई बी। ई ए का वैल्यू कितना है, यही दोनों तो बराबर था, 2.7 × 10⁻6 प्लस 2.7 × 10⁻6। दोनों को जो ऐड कर देंगे 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। एलोंग किधर, ओ बी के तरफ। क्यों ओ बी के तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, ए का आंसर कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। अब आइए बी। बी में चार्ज कितना है, टेस्ट चार्ज दिया गया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए
लेकिन क्या दिया गया, निगेटिव फेज चार्ज है। यहाँ पर देखिए ये वर्ड समझिए, इसीलिए इसको नहीं मिटाया है। तो इतना हो गया। हम लोग को निकालना क्या है भी पढ़ लीजिए। देखिए फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू एफ, एफ बाई क्यू नॉट होता है। तो इसको हम चाहेंगे एफ इक्वल कितना होगा, क्यू नॉट ई। अब क्यू नॉट का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए -1.5 इंटू 10⁻⁹ और ई का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं कितना, देख लीजिए यहाँ पर 5.4 इंटू रिजल्टेंट ही लेना है 6। अब क्या है, हमको एफ निकालना है। तो एफ इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो -8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो फोर्स के बारे में, फोर्स का डायरेक्शन किधर है ये सोचना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ये उल्टा होता है फोर्स, इसलिए एलोंग किधर लिखेंगे, ओ ए, समझ गए, उल्टा चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स उल्टा होता है, ठीक ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको हो गया विद्यार्थी जी। अब हम दूसरा क्वेश्चन फिर बनाते हैं, तत्काल आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए, अब आप लोग को 1.9 न्यूमेरिकल बनाया है। इसमें क्या है, ए सिस्टम हैज 2 चार्ज। पहला चार्ज कितना है देख लीजिए, क्यू ए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ एंड क्यू बी इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। लोकेटेड एट पॉइंट ए 0 0 मान x0 y0 z में कितना है -50, तो z नीचे होगा, उल्टा मतलब होगा। एंड b कितना है 0 0, तो x0 y0 z में मिल रहा है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज, क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है हम लोग को, क्यू निकालना है पहला बात। और दूसरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी निकालना है। ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग को क्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, आप पढ़कर छांट लीजिए कि क्या दिया गया है और क्या निकालना, उसमें क्वेश्चन मार्क मार दीजिए और उसका सूची बन जाएगा। अब यहाँ पर एक फिगर हम लोग बनाएंगे कि जैसे कि जेड हो गया, इधर जेड डैश हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया। अब बोलिएगा कि सर इधर जेड क्यों ले लिए, इसका मेन रीजन यह है कि क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक्स तो 0 है, वाई भी 0 है, जो भी होगा हमको जेड की तरफ सोचना है। इसमें भी एक्स 0 है, वाई 0 है, जेड के तरफ सोचना है। अब क्या है कि ए इधर होगा, देख लीजिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 0 0 -15, तो माइनस जो 15 है वो नीचे आएगा। और इधर बी पॉइंट हो गया 0 0 प्लस 50, प्लस नहीं भी देंगे तो चल जाएगा सेंटीमीटर। अब ए पर चार्ज कितना है देख लीजिए, यहाँ क्यू ए है, यहाँ पर क्यू बी है। और ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, ए टू बी तो देखिए यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 15, देखिए यहाँ पर 15 है, 15, तो 15 प्लस 50 इसका टू 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। लेकिन एक बात आपके मन में आएगा कि सब 30 क्यों लिख दिए, 30 कहाँ से आ गए, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, तब तो लिखेगा कि यहाँ माइनस, लेकिन नहीं, ये तो ओ टू बी क्या है, कोई डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस नीचे है एक्स एक्सिस के इधर अपोजिट में, इसलिए माइनस यहाँ है, इसलिए डिस्टेंस तो दोनों के बीच 15 इधर 15 इतना कितना हुआ 30। ये बात को क्लियर करिए, नहीं कि यहाँ पर आपको 0 कर दीजिएगा, माइनस करके, माइनस नहीं करना है। ये तो डिस्टेंस टोटल इधर भी 15 इधर भी 15, तो 30 हो गया कि नहीं। अब टोटल चार्ज, अब यहाँ देखिए टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए का मान कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷, माइनस फिर कितना माइनस है, हाँ 2.5 इंटू 10⁻⁷ बराबर 0। देखिए तो ये टोटल यहाँ पर जितना है उतना ही माइनस हो गया, तो 0 आ गया कि नहीं, तो टोटल चार्ज कितना होगा 0। अब हम करेंगे निकालना कौन चीज है, पी निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी से लिखते हैं इसको, तो पी इक्वल क्या होता है, चार्ज इंटू
डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है ए टू बी, ए टू बी, तो ए बी लिख देते हैं। चार्ज कितना आ गया यहाँ पर, तो चार्ज आप देखेंगे कि कोई एक ही चार्ज लिया जाता है इसमें, तो एक चार्ज लेंगे कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ए बी का मान 0.0, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5 इंटू कितना 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर, ये आपका हो गया विद्यार्थी जी। अब देख लीजिए अच्छा से, तो देखिए विद्यार्थी जी, ये है एनसीईआरटी के 1.10। इसमें क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल है और उसके कारण हम लोग को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट दिया गया, अच्छा से देखिए। आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट दे दिया कि नहीं, किसे डिनोट करते हैं 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब मीटर। देख लीजिए इज अरेंज्ड विथ एट 30 डिग्री, यानी थीटा दिया गया कितना 30 डिग्री के लिए। डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्ब। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क निकालना है, सिंपल। देख लीजिए, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, कितना लीजिए, देखिए खाली फॉर्मूला याद रहे तो बन जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए पूरा क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होगा। हाँ देखिए विद्यार्थी जी यहाँ पर, तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें वैल्यू को डाल दीजिए। पी का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻9, और ई का वैल्यू यहाँ से देखिए 5 इंटू 10⁻4 और साइन 30। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 10⁻⁻5 आई हाफ, यानी 10 इंटू 10⁻⁻5 यानी 10⁻⁻4 यूनिट हो जाएगा कितना न्यूटन मीटर। देखिए विद्यार्थी जी, आंसर के चक्कर में करिए, हम ज़्यादा कैलकुलेशन सभी में आंसर लिख देते हैं क्योंकि हमको याद है आंसर, इसलिए आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर में, ठीक है। तो अब हम इसके बाद दूसरा बनाते हैं, तब तक देख लीजिए अपना। तो और हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का 1.25। इसमें क्या है, एन वाइल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, छाटते जाइए, यही तो काम है बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में कोई झंझट नहीं, आप पढ़ते जाइए छाटते जाइए। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक, कहाँ पर रखा गया है, तेल का गुण इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक, जिसका वैल्यू कितना है 2.55 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्ब। और क्या है, इन ए मिल्कॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना है, तो रो से लिखते हैं, डेंसिटी दिया गया 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग एसआई में बदल देते हैं 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, तो ड्रॉप का रेडियस निकालना चाहिए, यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ ड्रॉप इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट को तो डब्ल्यू से लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह जो फोर्स होगा वह कितना होगा, Q इंटू ई होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं F इक्वल टू Q इंटू ई। और वेट बराबर क्या होता है, mg होता है, वेट इक्वल टू mg Q, mg की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी Q E। अब वॉल्यूम ड्रॉप कैसा होता है बोलिए, ड्रॉप जो होता है हम लोग को स्फेरिकल होगा, तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई RQ रो G। क्यू के एक और फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन और चार्ज में हम लोगों ने Q इक्वल टू NE होता है। ई का वैल्यू यहाँ दिया गया है, देख लीजिए, ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जी का भी वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में ही 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
राइट। अब यहाँ क्यू की जगह हम लिख देंगे एन ई, यहाँ ई हो गया, देख लीजिए अच्छा से तो सर, उसके बाद हम मिटा के लिखेंगे इधर से, देख लीजिए अच्छा से, इधर का थोड़ा मिटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इतना मिटा देंगे से हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको आर तो निकालना है ना, देखिए आर निकालना, आर की इक्वल कितना लिख देंगे ऐसा, देखिए 3 इधर चलेगा, 3 NEE अपॉन कितना 4 पाई रो जी, देख लीजिए अच्छा से, 3 इधर चला गया, ओके, अब 4 पाई रो जी, ओके ठीक है। अब 3 हो गया यहाँ पर, एन के वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर 12, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 2.55 इंटू 10⁴ बाई कितना 4, पाई का वैल्यू 3.14, रो का वैल्यू है 1.26 इंटू 10⁻3 और जी का वैल्यू 9.81। अब यहाँ पर आर क्यू का वैल्यू हुआ, अब इसके बाद जगह पर होगा 0.94 इंटू 10⁻−18, इतना आएगा विद्यार्थी जी, देख लीजिए। अब ये सब गुना भाग तो हम यहाँ करेंगे नहीं, हमको याद है इसलिए लिख देते हैं विद्यार्थी जी, आप लोग अपना घर में कर लीजिए। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू 0.981 इंटू 10⁻6 का होल क्यू, देख लीजिए अच्छा सा। अब ये क्यू क्यू कट गया, दोनों देख लीजिए, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा 0.981 इंटू 10⁻6 मीटर, या चाहेंगे तो इधर भी हो गया, चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 9.81 इंटू 10⁻, कितना बताइए तो विद्यार्थी जी, -7 को पार्ट चेंज हो जाएगा, इस तरह से बन गया है कि नहीं, देख लीजिए अच्छा से। देखिए विद्यार्थी जी, अब हम एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाए 1.27, इसमें क्या है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन में थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है ना, स्थिर नहीं है, क्या होगा, बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली, यानी इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, एट द रेट ऑफ, रेट कितना है 10⁵ न्यूटन कूलम पर मीटर, यानी जेड डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वह किधर है 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर है। व्हाट आर द कौन चीज है, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम, तो टोटल डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट है, ये है डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना है यहाँ पर। अब एक क्या है जेड डायरेक्शन में, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 10⁵, जो चेंज हो रहा है हर मीटर पर, इतना न्यूटन पर कूलम पर मीटर, इसका यूनिट दिया गया है कूलम मीटर, ठीक है विद्यार्थी। निकालना क्या हम लोग को, व्हाट आर द फोर्स, एफ निकालना है और क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। इसके लिए एक फिगर जेड डैश, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया। अब जो भी है हम लोग का क्या है, देखिए विद्यार्थी जेड डायरेक्शन में ही है, यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू है। अब क्या है, एक स्पेशल फार्मूला है, लेकिन हम क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन का काम नहीं है। अब यहाँ से देखिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, तो यहाँ से लिख देते हैं वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू पी एक्स डेल ई डेल एक्स प्लस पी वाई डेल ई वाई डेल वाई, ये स्पेशल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग से है, यानी पी जेड डेल ई वाई डेल जेड। आप देखेंगे कि जिधर भी मोमेंटम सिर्फ जेड में है,
ना x में है ना y में है, तो क्या हो जाएगा, इधर 0 इधर भी 0 और इधर t का वैल्यू कितना है, pz का, तो कितना है 10 पावर प्लस 10 पावर माइनस 7 इंटू निगेटिव डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा 10 पावर 5 निगेटिव डायरेक्शन। अब f बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10 पावर माइनस 2 न्यूटन। एक आंसर हो गया विद्यार्थी की। अब क्या निकालना हम लोग को, टॉर्क निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर एक बार देख लिए, क्योंकि जो भी बोला है जेड डायरेक्शन में बोला है, समझ लीजिए अच्छा से, थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मूला के चलते थोड़ा सा इधर जाएगा। आप ध्यान दीजिए, आप लोग जितना भी पढ़ाई करते हैं तो एनसीईआरटी को ध्यान से अगर पढ़ दीजिए अच्छा से तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत जबरदस्त बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि आप लोग एक और बता देते हैं, थोड़ा सा शिक्षा दे देते हैं, आप लोग थोड़ा फेसबुक कम चलाइए, टेक्स्ट बुक ज़्यादा देखिए तो फायदा हो। तो टॉर्क निकालना है तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, और टॉर्क निकालने के पहले एक और बात है, जेड डायरेक्शन में है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में है और हमको टॉर्क भी जेड डायरेक्शन में, तो क्या होगा दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है 0 होता है, इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या होगा पी ई साइन थीटा। पी कितना भी उससे कोई मतलब नहीं है, और तो यहाँ थीटा कितना होगा 0 डिग्री हो गया, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। और ये आप लोग को समाप्त हो गया विद्यार्थी जी। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा विद्यार्थी। थैंक यू।